आज अपन पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। कल अपन ने पढ़ा था कि किस तरह कंपनी ने अपना शासन फैलाया, किस तरह उसने रियासतों को अपने कब्जे में किया, उनके साथ संधियां की और उन रियासतों में अपने रेजिडेंट बैठाए ताकि वो उन रियासतों पर निगरानी रख सके। और इस तरह कंपनी ने अपना शासन फैलाना शुरू किया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान कौन थे और उनकी अंग्रेज़ों के साथ, कंपनी के साथ किस कारण युद्ध हुए उनके। ठीक है, टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, इसीलिए इनको शेरे मैसूर की उपाधि दी गई। ठीक है, क्योंकि मैसूर में जो आज हमारा जहाँ कर्नाटक है वहाँ पर पहले उस एरिए को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर बहुत अधिक शेर पाए जाते थे, इसीलिए टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। जब कंपनी वैसे तो हमने आगे पढ़ा था कि वो युद्ध वगैरह कम ही करती थी, लेकिन जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हित में कमी दिखे या उसे खतरा लगे कि इससे हमारे आर्थिक हितों को खतरा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध भी करती थी, आमने सामने होके सेना से युद्ध भी करती थी। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हमारे भारत के दक्षिण में मैसूर का राज्य शासन फैला हुआ था। मैसूर कहाँ है? भारत के दक्षिण में, जो आज जिसे हम क्या कहते हैं, कर्नाटक वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, तो हैदर अली, इनका शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान इनका शासनकाल था 1782 से 1799 ईस्वी तक। अब मैसूर में किसका शासन था? हैदर अली। ठीक है, और हैदर अली से यहाँ पर वोडियाल जाति रहती थी। मैसूर में सबसे पहले कौन रहता था? वोडियाल जाति के लोग रहते थे। फिर हैदर अली ने वोडियाल जाति को हराया और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, शासन स्थापित किया, और इनका शासन था 1761 से 1782 ईस्वी तक। अब 1782 में हैदर अली की कैंसर हो जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब 1782 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, वो राजगद्दी पर बैठते हैं। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था और हैदर अली भी बहुत ही ताकतवर थे और इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, वो भी बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और इनके समय में मैसूर में काफ़ी समृद्धि हुई और मैसूर काफ़ी ताकतवर भी हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और जो ये मैसूर है, मैसूर के यहाँ दक्षिण में ये वाला तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। तो अंग्रेज यहाँ से व्यापार करने आते थे और वे मालाबार तट से होकर मैसूर से व्यापार करते थे। तो यहाँ मालाबार तट पर किसका नियंत्रण था? टीपू सुल्तान का नियंत्रण था। जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और यहाँ से कंपनी काली मिर्च, मैसूर से काली मिर्च और इलायची का व्यापार करती थी और बेचती भी थी और कुछ चीज़ें ऐसे खरीदती भी थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। अब टीपू सुल्तान ने क्या कहा कि हमारे यहाँ से कंपनी
व्यापार नहीं करेगी, उसने वहाँ पर रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया और जो मैसूर के जो व्यापारी थे उनको भी मना कर दिया, उनको भी कह दिया कि तुम लोग कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं करोगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी, तो फ्रांस और टीपू सुल्तान में मित्रता थी। तो फ्रांस जबकि जैसे फ्रांस का ब्रिटेन का शत्रु था और टीपू सुल्तान का दोस्त था, तो और इसके साथ ही जो फ्रांस में जो सेना में आधुनिकीकरण था, जैसे तोप वगैरह है, इन सब में हथियार वगैरह, इन सब की जानकारी भी फ्रांस टीपू सुल्तान को दे रहा था। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया और जब टीपू सुल्तान ने कंपनी को मालाबार तट से मैसूर में व्यापार करने के लिए मना किया, तो इससे कंपनी गुस्सा हो गई। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अब जब टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से व्यापार नहीं करोगे, तो कंपनी के जो लोग थे, अधिकारी थे, वो कहते थे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ये बहुत ही घमंडी है और ख़तरनाक भी है। उनको ऐसा लगता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। अब अंग्रेज़ों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके टीपू सुल्तान को मारना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई और इसी के चलते कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में 4 बार युद्ध हुए। तो सबसे पहला युद्ध हुआ था 1767 में से लेकर 69 तक, ठीक है। तो इस युद्ध को कहा गया था एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो का मतलब होता है कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। और मैसूर में टीपू सुल्तान थे, तो कंपनी और मैसूर के बीच में पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। इसमें कंपनी की हार हुई। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तो इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और फिर बाद में आधा युद्ध तो हैदर अली ने लड़ा, फिर बाद में टीपू सुल्तान ने लड़ा और इसमें भी किसी की भी ऐसे हार या जीत नहीं हुई। और इस युद्ध में फ्रांस ने टीपू सुल्तान का साथ भी दिया था, तो इस वजह से भी कंपनी जीत नहीं पाई। फिर तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच। इस युद्ध में भी इसकी कंपनी की विजय नहीं हो पाई। फिर चौथा युद्ध हुआ था 1799 में। तो 1792 से लेकर 1799 में इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और 1799 में श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी थी, यहाँ पर कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंशों के हाथों में सौंप दिया गया और टीपू सुल्तान मारा गया, कंपनी का अधिकार हो गया और कंपनी ने फिर वापस जो मैसूर का शासन था किसको दे दिया था, वोडियार जाति को, कि भाई पहले ये वोडियार जाति का यहाँ पर शासन था और वो वोडियार जाति यहाँ उन्हें व्यापार भी करने देगी और पैसे भी दे देगी। तो इसलिए उन्होंने वोडियार जाति को वहाँ पर वो पूरा मैसूर सौंप दिया, ठीक है। अब बच्चों आप इस पैराग्राफ में चित्र 9 में देखेंगे
टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें क्या हुआ था, क्यों किया था इन्होंने, कि कंपनी की फ़ौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। 3 बार तो इन्होंने हरा दिया था टीपू सुल्तान ने, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फ़ौजों के हमले के बाद, अब अकेले को तो टीपू सुल्तान को हरा नहीं पा रही थी कंपनी, तो कंपनी ने क्या किया कि मराठों को और हैदराबाद के निज़ाम इनको अपने साथ मिला लिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। और हराने के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से एक संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को, भाई संधि में कहा गया कि तुम हमें इतना रुपया दोगे, लेकिन टीपू सुल्तान असमर्थ था पैसे देने में, तो उसे अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों के पास बंधक के रूप में उसे देना पड़ा। ठीक है, अब ये चित्र देखिए, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। ये टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया है। टीपू सुल्तान भी एक वैज्ञानिक था, उसमें वो साइंस के प्रति उसकी बहुत रुचि थी, तो उसने एक इस तरीके की एक मशीन बनाई। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपियन सिपाही को दबाए हुए है। ये एक मशीन है शेर की आकृति की और ये यूरोपियन है, कंपनी का एक बंदा है जिसे दबाया हुआ अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था, और ये जो हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल को जब टीपू सुल्तान दबाता था तो ये शेर जोर से दहाड़ता था, जैसे असली का शेर दहाड़ रहा हो, और सिपाही के भीतर से चीखे की आवाज़ आती थी, और जैसे ये शेर दहाड़ता, ये सिपाही है ना, इसके अंदर से ऑटोमेटिक ही आवाज़ें निकलती थी, मतलब डर की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें। ठीक है, अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है, और जब कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया और वापस अपने ब्रिटेन गए तो इस खिलौने को भी वो अपने साथ में लेकर चले गए, जिसमें ये दिखाया गया है कि शेर ब्रिटिश अधिकारी को मार रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब ये टीपू सुल्तान, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मैसूर में सबसे पहले वोडियार जाति थी। वोडियार जाति को हराकर हैदर अली ने वहाँ पर शासन किया। हैदर अली की जब मृत्यु हो गई 1782 में कैंसर के कारण, तो फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने शासन संभाला। अब जो मैसूर था उसके पास में जो मालाबार तट था, वहाँ से अंग्रेज व्यापार करने आते थे। टीपू सुल्तान ने कंपनी को व्यापार करने से मना कर दिया। इस पर कंपनी गुस्सा हो गई और दोनों में 4 बार युद्ध हुए, जिसमें 3 बार तो टीपू सुल्तान ने उन्हें हराया, लेकिन चौथी बार क्या हुआ कि जो मराठा और हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उन्होंने कंपनी का साथ दिया और धोखे से टीपू सुल्तान को मार गिराया। और जब टीपू सुल्तान हार गया तो उसे अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी, और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को कंपनी को पैसे देने थे, लेकिन टीपू सुल्तान के पास पैसे नहीं थे, तो इस वजह से उसे अपने 2 बेटों को बंदी बनाकर अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ा। ठीक है बच्चों, ये टीपू सुल्तान वाला वीडियो अपना पूरा होता है। कल हम पढ़ेंगे मराठों के बारे में। धन्यवाद।